हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको फॉर्म फिलअप करना बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी जॉब से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन या जानकारी के बारे में बताते रहते हैं। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो हुआ दोस्तों, वो 24/11/2023 से जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया। 31/12/2023 तक आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, आप नीचे चले आएगा तो नीचे आपको महत्वपूर्ण सिर्फ जानकारी को बता देंगे। इसमें जो है आपका 26,146 पोस्ट टोटल निकाले गए हैं। आप फॉर्म को अच्छे प्रकार से भरिएगा ताकि आपको फॉर्म को करेक्शन दोबारा से करना ना पड़े। तो इसमें एज की बात करें तो एज आपका 18 से 23 ईयर से लिया जा रहा है, जिसमें ओबीसी और एससी के लिए जो है इसमें एज में छूट दिया गया। ठीक है, तो ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया और एससी के लिए जो है 5 साल का छूट दिया गया। तो इसमें जो है ओबीसी 28 साल तक भर सकते हैं, 26 साल तक भर सकते हैं, और एससी जो है 28 साल तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2/1/2001 और 1/1/2006 के बीच में है तो वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और नीचे देख लेते हैं। तो और नीचे चलिए हम रजिस्ट्रेशन करना आपको बता देंगे दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप करना नहीं जानते हैं तो आप जो है हमारा वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से बहुत ही स्टेप बाय स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन करना बताया गया दोस्तों। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद जो है इस वीडियो में हम पासवर्ड फॉरगेट करने के बाद आपको जो है फॉर्म फिलअप करना बताएंगे। आपको चले आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो है लिख देना है, कोई एक यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देना है। जैसे ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिए, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल पे जो है एक मैसेज भेज दिया गया है, और मैसेज को यहाँ पे कोई एक OTP को आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है, यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर एक बार आपका जो है कट जाता है, यानी कि आपके मोबाइल पे OTP भेज दिया जाता है, तो आपका 10 मिनट तक के लिए वैलिड रहेगा। वही OTP को दोबारा से आप भेज सकते हैं या फिर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, OTP डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन शो करेगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो करने लगेगा, ईमेल आईडी शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आप जो है इसे कॉपी कर सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे अच्छा है, अगर नहीं है तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल देना है, यानी कि बड़ा में देना है। उसके बाद जो है बाकी सब छोटा में दे दीजिएगा, ABCD। उसके बाद आप @ दे सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 इस प्रकार से आप जो है पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिएगा। दोनों जगह पे सेम पासवर्ड आपको करके आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए सबमिट करने के बाद आपको बताते हैं। जैसे ही आपका पासवर्ड चेंज कर दिया जाता है, यहाँ पे पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्लीज़ लॉग इन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं क्लोज करके। जैसे ही आप क्लोज कीजिएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे जो है पासवर्ड क्रिएट किए हैं, जो पासवर्ड यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है, यही कैप्चा को यहाँ पे इंटर करके आप लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक बात को क्लियर कर लेना है दोस्तों कि एसएससी का रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। ठीक है, अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं और दोबारा से फॉर्म भी सबमिट कर देते हैं और ये फॉर्म भी सबमिट कर देते हैं, तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप 2 फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है सुधार कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के किसी भी ऑप्शन को आप जो है सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम फॉर्म फिलअप करना बताएंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका मैट्रिकुलेशन के अनुसार नाम शो करने लगेगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे एज लिमिट जो है शो करने लगेगा, जेंडर यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। जैसे ही आप नीचे आइएगा, यहाँ पे ESM लिखा हुआ है, यानी एक्स सर्विस मैन आर्मेड फोर्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिएगा। उसके बाद नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे एज रिलैक्सन के बारे में बोला गया है। अगर आपका 23 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, और 23 साल से अगर कम उम्र है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नो कीजिएगा, यहाँ पे आपको NCC के बारे में पूछा गया। अगर आप NCC किए हुए हैं तो यहाँ पे आप NCC का जो है डिटेल्स डाल सकते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट है, A है या फिर B है या फिर C है। नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिएगा। उसके बाद नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आपको जो है चूज कर लेना है बारीकी से, आप जो है सेंटर कहाँ देना चाहते हैं। यहाँ पे सेंटर चूज करने के बाद आपको जो है
मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा गया है कि आप किस मीडियम में जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे जो है मीडियम चूज कर लीजिएगा, जिस भी मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि आप किस स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे आपको जो है क्लियर बता देना है। यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको जो है क्लियर बता देना है। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप जो है अनदर स्टेट में निवास करते हैं, तो यहाँ पे यानी कि सेटल्ड हो गए हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है अगर सेटल्ड हुए हैं तो, अगर नहीं हुए हैं तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आपको जो है नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे जो है बताया गया है कि क्या आप किस पोस्ट में जो है भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट का जो है कोड दिया गया है कि जिस भी पोस्ट में आप जो है डालना चाहते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पे सीट्स वाइज जो है आप देख करके डाल लीजिएगा दोस्तों। नोटिफिकेशन में जो है सीट्स के बारे में बताया गया है, तो आप अच्छे प्रकार से पढ़ के जो है नोटिफिकेशन से आप जो है सीट्स को डाल सकते हैं, ठीक है। अब अच्छे पोस्ट को आप फर्स्ट में डालिएगा ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो पाए। साइड में देखिए कोड के बारे में बताया गया है, पोस्ट कोड आपको दिया गया है। तो पोस्ट कोड आप जैसे CISF को देना चाहते हैं तो B यहाँ पे जो है फर्स्ट में डाल देना है। उसके बाद जिसको भी आप सेकंड में देना चाहते हैं सेकंड में दे सकते हैं। इसी प्रकार से टोटल कोड को डालने के बाद यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन पूछा गया है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th या फिर इंटर है या फिर आप डिप्लोमा किए हैं, BA किए हैं, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है यहाँ पे आप जो है डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन आपका 10th पे फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट 10th स्टैंडर्ड चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड चूज करने के बाद आपको जो है यहाँ पे आप पास हैं या फिर अपेयरिंग है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप फिर पास हैं तो पास सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे जो है परसेंटेज आपको डाल देना है, आपका कितना % है 10th में वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आप जो है नो कर दीजिएगा, यहाँ पे आप नो कीजिएगा, यानी कि बोल रहा है दोस्तों कि आप SSC को जो है ऑफिशियली जो है पूरा नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं या फिर नहीं भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे इससे आपका कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। फॉर्म में यहाँ पे यस भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नो भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यस या फिर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको बताया गया है, पूरा डिटेल्स आपका जो है एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको फ़ोटो के बारे में बताया गया है। फ़ोटो आपका जो है 20 अगस्त के बाद का होना चाहिए, यानी कि इसी साल का होना चाहिए, ठीक है। तो आप का जो है फ़ोटो कुछ इस प्रकार से डालिए कि आपका फ़ोटो क्लियरली शो करे, आपका कान, नाक, आँख पूरा जो है क्लियरली शो करे। यहाँ पे जो है सिग्नेचर आपको डाल देना है। सिग्नेचर आप किसी भी कलर में डाल सकते हैं, ब्लू कलर में या फिर ब्लैक कलर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फ़ोटो के ऊपर डेट नहीं खोजा जा रहा है तो विदाउट डेट डालिएगा, डेट नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको यस करके उसके बाद फ़ोटो और साइन डालने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो है कैप्चा शो कर रहा है, ये कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे चले आना है, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक। अगर आप OBC या फिर जनरल से आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है यस और नो और प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो है आप पहले पेमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है प्रिंट आउट निकालिएगा। दोस्तों आपको केयरफुली यहाँ पे ध्यान देना है, तो पेमेंट करने के बाद ही आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो एक कैंडिडेट जो है AC में आते थे, इसी वजह से इनका जो है डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है और ओके का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम ओके करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप ओके कीजिएगा आपका जो है होम पेज पे चले आएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे जो है आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर आप जो है यहाँ पे स्कैनर के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास जो है अमाउंट और ट्रांजैक्शन ID जो है शो करने लगेगा और ट्रांजैक्शन डेट शो करने लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन ID और ट्रांजैक्शन डेट नहीं शो करता है तो आप जो है 24 घंटा इंतज़ार कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फॉर्म अपडेट कर दिया जाता है, सुधार दिया जाता है, दोबारा से जो है आपका अपडेट कर देने के बाद पेमेंट शो करने लगता है, ठीक है। तो आपको केयरफुली यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद आप जो है प्रिंट आउट ले लीजिएगा किसी भी साइबर कैफ से। तो आप जो है पेमेंट का जो है ऑप्शन चेक कर लीजिएगा पहले कि पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसके बाद जो है आप देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।